हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे पहला बैंक है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का सबसे पहला बैंक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व बैंक का प्रकाशन है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साहूकार के पास जाते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिक्स का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा BRICS, यानी कि ब्रिक्स का सदस्य है। अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम इन ऑप्शन में से क्या है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिशूल, जो कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नो योर कस्टमर, जो कि बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैविक एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम क्या होगा इनमें से? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, जो कि एक निजी क्षेत्र बैंक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय की सेवाओं तक पहुंचने की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वित्तीय वंचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी वित्तीय वंचन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं, जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। अगला सवाल देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकाउंट्स का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? इन ऑप्शन में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य कौन से बैंक का है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अपतटीय बैंकिंग का है, यानी कि ऑप्शन ए अपतटीय बैंकिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा कहलाती है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैध मुद्रा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 11वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी 11वां स्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता प्राप्त हुई? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 13 अगस्त 1957 को, यानी कि 13 अगस्त 1957 मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त हुई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 भाषाओं में इसका मूल्य का उल्लेख होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत देश में रेल का आरंभ कौन से सन में हुआ था? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1853 में भारत देश में रेल का आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी रेल है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि भारत में सबसे दूरी तय करने वाली रेल है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत देश में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज स्टीफंस, जो कि रेल इंजन के आविष्कारक हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी 34 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता शहर में, कोलकाता नगर में आरंभ किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोरखपुर में, गोरखपुर में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मेघालय राज्य, जहां पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27 सार्वजनिक संस्था बैंक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, बैंक क्या प्रदान करती है? बैंक है वह क्या प्रदान करती है? तो बैंक है वह वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ?
भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7.75%, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब किया गया? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक का स्थापना किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 1 1955 में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जिनको भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत देश में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत देश में पहली ट्रेन मुंबई शहर में चलाई गई थी। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत देश में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में भारत देश में पहली ट्रेन चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट से कौन से वर्ष में अलग किया गया था? तो इन ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1924 में, यानी कि ऑप्शन सी 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रेल, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1825 में विश्व में प्रथम रेल चलाई गई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक रेलवे लाइन है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक रेलवे लाइन है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाजीपुर में है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फेयरी क्वीन, जो कि सबसे पुराना भाप इंजन है जो कि अब तक काम में आने वाला है। ऑप्शंस का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ऐसी कौन सी रेलगाड़ी है जो कि देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इन ऑप्शन में से कौन सी जगह है जहां पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? आपके कुछ ऑप्शन है वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है कमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।